Hello guys, welcome to my video, and this video is specifically going to be about VARC, how to score above 90 percentile in VARC in CAT. सो VARC काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है कैट में। एक्चुअली तीनों सेक्शन का इक्वल वेटेज रहता है, बट ये इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज दिस इज़ हाउ यू विल स्टार्ट योर एग्जाम, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टार्ट योर एग्जाम ऑन अ पॉजिटिव नोट, ऑन अ गुड नोट, ताकि आपका बाकी का एग्ज़ाम जो पूरा एग्ज़ाम है वो अच्छा जाए। तो होता क्या है कि इफ़ यू लाइक अगर ये सेक्शन आपका ख़राब जाता है तो आप एक हैंगओवर में चल रहे होते हो। आपका लाइक दिमाग में चल रहा होता है कि शिट यार ये तो ख़राब चला गया, कैट डूब गया, सब कुछ ख़त्म हो गया। ऐसी फीलिंग बहुत आती है एग्ज़ाम के टाइम पे। तो या आगे जाके फिर बाकी सेक्शन भी आपका इसी सब हैंगओवर में चल रहा होता है, एंड देन यू एग्ज़ाम ख़राब हो जाता है बेसिकली। तो वीआरसी सेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अच्छा स्कोर करने के लिए। काफ़ी लोगों का अच्छा होता है वीआरसी नेचुरली, बट काफ़ी लोगों का नहीं होता है। आई एम इन द सेकंड ग्रुप। मेरा पर्सनली वीआरसी बहुत ख़राब था। इवन लाइक इतना ख़राब था कि इन सम ऑफ द मॉक्स आई स्कोर्ड नेगेटिव। I have literally scored -3, -4, -1 in some of the sectional tests of VRC. But in final CAT, I was lucky. I was lucky, and also due to the hard work I did, I managed to score 93 percentile. तो ज़्यादा भी नहीं है, बट आई थिंक लाइक सिंस मेरा स्टैंडर्ड इतना ज़्यादा ख़राब था VRC में, सो आई मैनेज टू स्कोर रियली वेल। तो उस हिसाब से या आई एम गोइंग टू गिव यू सम टिप्स एंड स्ट्रैटेजीज दैट आई यूज टू स्कोर decent after such like after whatever I have scored in my sectional tests and whatever I have assessed about myself. So yeah, VRC, you are supposed to basically comprehend well for the RC section, because most of the questions are from the reading comprehension section. So you have to have a good comprehension skill, एंड ये कॉम्प्रीहेंशन स्किल स्कूल लेवल से आता है, पर वैसा नहीं है जैसे स्कूल में होता था कि एक आरसी दे दिया, उसमें फर्स्ट पैराग्राफ से एक क्वेश्चन है, सेकंड पैराग्राफ से एक क्वेश्चन है। तो ये उतना ईजी नहीं है। इट इज़ नॉट गोइंग टू बी दैट ईजी। यू हैव टू अंडरस्टैंड, you have to understand the passage, you have to understand the gist of it, you have to understand what the author means to say. So इसको डीपली पढ़ना, डीपली समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए एवरीवन रिकमेंड्स कि VRC में अच्छा होने के लिए यू हैव टू रीड, यू हैव टू हैव अ गुड रीडिंग स्किल, यू हैव टू हैव अ गुड कॉम्प्रीहेंडिंग स्किल। तो उसके लिए हमें बोला जाता है कि एऑन ऐसे पढ़ो, गार्डियन पढ़ो, लाइक जो भी आपको एसेज ईजी लग रहे हैं ना, वो सब स्पेसिफिकली उनसे आप पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपको बिल्कुल भी रीडिंग हैबिट नहीं है तो आप गार्डियन, एऑन एसेज, एऑन आइडियाज़ जो होते हैं, एऑन आइडियाज़ वो थोड़े से छोटे होते हैं एसेज से, तो उनसे आप पढ़ना स्टार्ट करो, अपना रीडिंग हैबिट बिल्डअप करना स्टार्ट करो। हर दिन एक ऐसे पढ़ो, गिव 1 hour टू रीडिंग एवरी डे। आप सुबह उठो, चाहे उस समय आपको मन करे तो उस समय पढ़ो, या फिर रात को सोने से पहले एक ऐसे पढ़ करके सो। अगर आपका कॉम्प्रीहेंडिंग स्किल बहुत ज़्यादा वीक है तो आप पढ़ने के बाद हर एक ऐसे का समरी लिखो, 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखो। In this CAT, what I did in my second attempt, I had like I had this friend where we connected through a group. So in that group, we like हमें एवन पढ़ना था डेली, एंड कुछ ना कुछ कंफर्ट जोन के चलते, या फिर वी यूज टू स्किप इट, हम काफ़ी ज़्यादा स्किप कर रहे थे एवन को पढ़ना, एंड वी न्यू कि वी नीड टू रीड इट। तो हमने कनेक्ट किया व्हाट्सएप पे, एंड देन वी डिसाइडेड टू डू अ थिंग दैट एवरी डे वी विल सेंड आउट अ लिंक ऑफ एन एवन ऐसे दैट वी आर गोइंग टू रीड। वो एऑन ऐसे हम दोनों पढ़ेंगे, एंड देन हम दोनों अपनी तरफ से उसमें से 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकाल करके भेजेंगे। तो दिस वाज रियली हेल्पफुल, बिकॉज एक तरह से रहता था कि मुझे भी भेजना है, उसे भी भेजना है। अगर मैं भेज देती थी तो उससे प्रेशर रहता था कि उसे पढ़ के भेजना, अगर वो भेज देता तो मुझे प्रेशर रहता था कि अरे शिट, अब मेरे को भी भेजना पड़ेगा, उसने भेज दिया है। तो इस तरह से आप अपने फ्रेंड ग्रुप में किसी के भी साथ ऐसे आप टीम अप कर सकते हो, एंड यू कैन गिव दिस चैलेंजेस टू योर सेल्फ, ताकि आप कंफर्ट जोन में ना रहो एंड स्किप ना करो, एंड यू रीड इट एवरी डे। एंड वो समरी लिखने से आपका कॉम्प्रीहेंडिंग स्किल भी बहुत इंप्रूव होगा। सो या that's that. You can do this for reading, and the second thing is reading comprehension आपको डेली सॉल्व करना है। अगर आप आरसी सॉल्व करोगे तो आपको समझ में आएगा किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, आपको कैसा माइंडसेट चाहिए उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो आप हर दिन आरसीज निकालो, चाहे आप अरुण शर्मा की बुक से, या फिर जो भी आपके पास वीआरसी का मटीरियल है, अपना कोचिंग का मटीरियल है, वो सब है, आप वो सब निकालो, एंड उससे आप डेली आरसी सॉल्व करो। एक आरसी, 2 आरसी आप डेली सॉल्व करोगे तो इट विल बी मोर देन इनफ। Okay, the next thing is parajumbles, parasummaries, out of context, and whatever the secondary section other than the RCs are there. So उन सब के लिए again you need practice. तो you can like either practice them through sectional tests. आप सेक्शनल देते हो, अगर आपका VRC काफ़ी वीक है तो आई वुड सजेस्ट कि आप हफ्ता में एक सेक्शनल तो VRC का पक्का दो।
अगर आप उससे ज़्यादा दे सकते हो तो बहुत अच्छा बात है। तो एक सेक्शनल वीआरसी को हमेशा डेडिकेट करो एंड उसको अच्छे से एनालाइज करो। हाउ टू एनालाइज इट? आप हर एक आरसी का क्वेश्चन का आंसर देखो, आपने क्या आंसर किया है, उसमें क्या आंसर दिया है एंड उसमें रीज़न क्या दिया आंसर करने का। इफ़ योर रीज़न इज़ द सेम और इफ़ इट इज़ डिफरेंट, ये सब चीज़ों को आप देखना सीखोगे तब आपको पता चलेगा कि जो एग्जामिनर है, जो आंसर मांग रहा है क्वेश्चन पेपर में, वो किस माइंडसेट से मांग रहा है एंड आपका माइंडसेट उससे मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो यू नीड टू मैच दैट, यू नीड टू वर्क ऑन दैट। तो या सेक्शनल टेस्ट से आपका पैराजंबल्स पैरासमरीज ऑटोमेटिकली प्रैक्टिस हो जाएंगे। अगर उसके अलावा आपको चाहिए तो आप बोधी प्रेप एंड लाइक अदर मटेरियल्स दैट आर अवेलेबल, एंड अगर आपके पास कोचिंग है, कोचिंग मटेरियल तो हो गई, उससे आप प्रिपेयर कर सकते हो पैराजंबल सॉल्व करना। या एंड या देयर इज दिस अन अकेडमी टीचर, आई गेस हर नेम इज़ रिया। सो उन्होंने कुछ 200 प्लस पैराजंबल्स पैरासमरीज का वीडियो अपलोड किया हुआ है यूट्यूब पे। पार्ट मतलब बहुत सारे वीडियोज़ है उसमें, तो वो सबसे भी आप सॉल्व कर सकते हो। वीडियो देखने से आपको एक बेनिफिट ये मिलेगा कि आप सीखोगे कि वो किस माइंडसेट से सॉल्व कर रही है मैम, एंड आप उस माइंडसेट को मैच कर पाओगे पैराजंबल्स वगैरह में, पैरासमरीज वगैरह में। लाइक देयर आर रूल्स टू सॉल्व दीज, तो वो सब रूल्स आप सीख पाओगे। तो या दैट्स दैट, प्रैक्टिस इज़ द की। आप सेक्शनल देते रहो, प्रैक्टिस करते रहो। अदर दैन दैट वीआरसी में यू नीड नथिंग एल्स। आपको लाइक व्हाट आई सेड, आपका रीडिंग स्किल्स अच्छा होना चाहिए, कॉम्प्रीहेंडिंग स्किल अच्छा होना चाहिए, स्पीड भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने एक आरसी पढ़ते पढ़ते कॉम्प्रीहेंड करते करते ही पूरा टाइम वो कर दिया। तो इसके लिए आपको अपनी स्पीड पे भी वर्क करना ज़रूरी है। बट आई वुड सजेस्ट, अगर आपका बहुत वीक है, फिर स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच, तो आप एक मंथ स्पीड पे फोकस मत करो। आप अभी एक मंथ लाइक मे, पूरा मे आप खाली रीडिंग स्किल एंड कॉम्प्रीहेंडिंग स्किल्स इंप्रूव करो एंड सेक्शनल्स देते रहो। उसके बाद 1 मंथ के बाद व्हेन यू स्टार्ट फीलिंग द इम्प्रूवमेंट इन योर स्किल्स, इन योर कॉम्प्रीहेंडिंग स्किल्स, अगर एक्यूरेसी आने लगे, तो फिर आप आगे जाकर अपना स्पीड पे भी वर्क करना स्टार्ट कर सकते हो। यू कैन सेट अ टाइमर फॉर एवरी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन दैट यू सॉल्व। तो या सो आप इसके अलावा और क्या कर सकते हो कि आप वीआरसी में व्हेन यू आर लाइक फोकसिंग कि आप कितना अटेम्प्ट करोगे, कितना एक्यूरेसी रहेगा आपका, आप एसेस कर सकते हो सेक्शनल्स देते वक्त कि आपका कितना परसेंट एक्यूरेसी रह रहा है आउट ऑफ द क्वेश्चन दैट यू अटेम्प्ट। सो फॉर एग्जाम्पल, आई एम अज्यूमिंग कि मान लो 60 to 70% आपका एक्यूरेसी रेट है। तो 60 to 70% एक्यूरेसी रेट वुड लीड टू अ वेरी लाइक बैड मार्किंग, बिकॉज नेगेटिव मार्किंग बहुत ज़्यादा मार्क्स ले जाता है कैट में। तो उस हिसाब से आपको अपना अटेम्प्ट रेट सेट करना होगा कि आप स्कोर करो अराउंड 20 to 25 मार्क्स इन वीआरसी। तो दिस विल क्रॉस 90 परसेंटाइल इन कैट। तो आप अपना अटेम्प्ट और अपना एक्यूरेसी मेंटेन करते हुए चलो। तीनों सेक्शन में यू हैव टू मेक श्योर कि आपका अटेम्प्ट और एक्यूरेसी मेंटेन हो रहा है, उस हिसाब से कि आपका 90 परसेंटाइल का जो स्कोर होता है वो क्रॉस हो जाए। सो इन सेक्शनल ऑल्सो व्हेन यू आर गिविंग सेक्शनल, मेक श्योर टू लुक इनटू दिस। आपको अपना एक्यूरेसी पता चल जाएगा 5 से 6 सेक्शनल देने के बाद हर सेक्शन का। तो यू नो कि आपका एक्यूरेसी कितना है, आपको कितना अटेम्प्ट करना पड़ेगा उस एक्यूरेसी को मेंटेन करके 90 परसेंटाइल मार्क क्रॉस करने के लिए। सो या दैट्स दैट। अगर आपके पास और कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट डाउन दिस वीडियो। I hope I cleared your doubts of the VRC section. I hope I helped in this video. And उसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट है, you want any other topic, you want any other video, I'm going to prepare on it. Just comment down. And yeah, I am also thinking of preparing a video on mock, how to attempt mock, how to analyze mock, and which mocks to give. I'm going to make a video on that too. I hope it helps. Yeah, keep studying, keep working hard. Results अपने आप अच्छे आ जाएंगे. Bye bye guys. All the best. Like, share, subscribe.